नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान में वृद्धि पर जताया संतोष, कहा यूपीआई बना देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार का प्रत्येक दिन जनता के कल्याण के लिए समर्पित, सामाजिक सुरक्षा को दी विशेष प्राथमिकता। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित, अनेक जिलों में हुई विशेष ग्राम सभाएं। और शिमला जिले के रामपुर में टिप्पर व मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और देश में प्रतिदिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता रितेश कपूर। आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भीम यूपीआई हमारी अर्थव्यवस्था व आदतों का हिस्सा बन चुका है। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैदिक गणित पर भी चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान के हर सिद्धांत को गणितीय सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, चाहे वह न्यूटन के नियम हो या आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण। गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आग्रह किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की 10 विकास योजनाओं के लोकार्पण व
14 योजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें अनेक सड़कों, पुलों और अस्पताल भवनों के लोकार्पण शामिल है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इलाके में अनेक विकास योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रत्येक दिन जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहा है और सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पल्ली पंचायत से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन का प्रतीक है कि आज कश्मीर में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इधर प्रदेश में भी पंचायती राज दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। उन्होंने कहा कि पंचायती राज देश की धरोहर है और संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। वीरेंद्र कंवर ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ईमानदारी व समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया और कहा कि बीपीएल श्रेणी में सही व पात्र परिवारों का चयन होना चाहिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के अनेक जिलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। हमीरपुर जिले में भी सभी पंचायतों में आज ग्राम सभा की बैठकें हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। इस बीच हमीरपुर जिले की ब्लॉक पंचायत समिति नादौन और दहड़ी पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। दढ़ी पंचायत में हुए एक कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने पंचायत प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि मिली है। उधर नादौन में हुए एक कार्यक्रम में राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बताया कि पंचायत समिति नादौन ने लगातार दूसरी बार 25 लाख रुपए का दीनदयाल पंचायती राज पुरस्कार प्राप्त कर पूरे देश में मिसाल कायम की है। शिमला जिले में रामपुर के समीप सफेद ढांक नामक स्थान पर आज दोपहर एक टिप्पर व मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक किन्नौर और एक युवक ज्योरी इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी और तीनों युवकों की मौत हो गई। टिप्पर चालक हादसे के बाद फरार हो गया। मृतक युवकों के परिजनों ने इस हादसे के विरोध में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घंटों चक्का जाम किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार चल रही है और राज्य के सभी क्षेत्रों का समान विकास हो रहा है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में आज अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। इससे पहले नूरपुर पहुंचने पर सिकंदर कुमार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हमीरपुर जिले के बिजड़ी में आज पंडित दीनदयाल अंत्योदय सेवा समिति द्वारा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए एक शिविर लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इसका शुभारंभ किया। धूमल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत भी मोबाइल एम्बुलेंस वैन लोगों के घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को चिकित्सा सुविधा दी गई है। हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 1,38,000 निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिस पर 21 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान की वृद्धि पर जताया संतोष, कहा यूपीआई बना देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार का प्रत्येक दिन जनता के कल्याण के लिए समर्पित, सामाजिक सुरक्षा को दी विशेष प्राथमिकता।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित, अनेक जिलों में हुई विशेष ग्राम सभाएं। और शिमला जिले के रामपुर में टिप्पर व मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।